नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली के इम्कानी नताइज पर मिशन चाणक्य की सर्वे रिपोर्ट जारी। BRS को 70 से ज़्यादा सीट्स हासिल होने का इम्कान। BJP ने राजा सिंह की मुअत्तली कर दी बर्खास्त। वो गोशा महल से करेंगे मुकाबला। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आज़म खान का सनसनीखेज बयान। तेलंगाना BJP की पहली फहरिस्त जारी। 3 अरकान पार्लियामेंट को बनाया गया उम्मीदवार। इंतखाबात के पेश नज़र अत्तापुर सुलेमान नगर में पुलिस और फोर्स का फ्लैग मार्च। जहीराबाद MLA के मानिक राव पर आवाम ने किया हमला। नियालकल मंडल से वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में मिशन चाणक्य की जानिब से सर्वे मुनक्किद किया गया, जिसके मुताबिक BRS पार्टी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने वाली है। मेरी रियासत मेरा वोट मेरा फैसले के नारे के साथ रियासत भर में ये सर्वे कराया गया, जिसमें पता चला कि तेलंगाना के तमाम उम्र के वोटरों की एक बड़ी तादाद BRS की तरफ झुकाव रखती है। सर्वे से पता चलता है कि असम्बली इंतखाबात में BRS को 44.62% वोट हासिल होंगे, वहीं कांग्रेस 32.71% तक महदूद रहेगी। सर्वे में ये बात सामने आई है कि BJP को सिर्फ 17.6% वोट मिलने का इम्कान है। ये आदत शुमार रियासत भर में पिछले 4 महीनों के वसी मुताला और 14 लाख लोगों के नज़रिए के बाद सामने आए हैं। सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर आज इंतखाबात होते हैं तो BRS पार्टी कम से कम 76 सीटें जीत लेगी। सर्वे में ये बात मालूम हुई है कि BRS पार्टी रियासत में एक बार फिर इख्तिदार में आएगी। हफ्ते को जारी होने वाले सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि BRS पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी। इंडिया TV फैक्ट्स मार्केटिंग एंड रिसर्च सर्वे ने असम्बली इंतखाबात पर अलग अलग सर्वे किया। इन दोनों सर्वे में ये जाहिर हुआ कि BRS को आम अक्सरियत से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर रुक जाएगी, जबकि BJP और MIM को सिर्फ 7 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। BJP ने तेलंगाना के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी के मरकजी तादीबी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ओम फाटक की दस्तखत से जारी करदा रिलीज़ में कहा गया कि रुकन असम्बली को वजह बताओ नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद इसने अपना जवाब रवाना किया था। ओम फाटक ने कहा कि इनके जवाब और वजाहत पर गौर करने के बाद इस जवाब की बुनियाद पर कमेटी ने फौरी असर के साथ राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मलून राजा सिंह ने गुज़िश्ता साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, जिस पर पार्टी ने इसे मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इसकी मुअत्तली की मनसूखी कैसे वक्त ख़त्म हो रही है जब तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि BJP ने राजा सिंह को दोबारा हल्के असम्बली गोशा महल से उम्मीदवार बनाया है। भारत माता की जय, जय सिया राम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा जी को, BL संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राजा सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है। केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामहल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारी गणों को धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन तमाम भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है। सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, गोशामहल विधानसभा नहीं, पूरे भारत में मेरे समर्थन में सभी लोगों ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जब मैं जेल में था तभी भी मिला और मैं जेल से बाहर आने के बाद में मिला। उन सभी भाई बंधुओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय सिया राम, भारत माता की जय। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद आज़म खान ने कहा कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
आज़म खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को कल रामपुर जेल से मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया, जिसमें आज़म खान को सीतापुर और अब्दुल्ला आज़म को दीगर जेल मुंतकिल कर दिया गया। तज़ीन फ़ातिमा रामपुर जेल में ही रहेगी। वाज़ेह है कि भारी पुलिस बंदोबस्त में जब इन्हें दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था, इस वक्त आज़म खान ने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को ये बयान दिया। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। बब्बा हाँ, आप बेफिक्र रहिए हर चीज। मैं हूँ ना अभी। मैं तो सामान आराम से रखो, आप बेफिक्र। एक बार आ जाओ बस, एक बार आ जाओ। और कौन? और आगे बैठो, आगे बैठो, सामान आराम से। कितने आ गए? 6 कांस्टेबल। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय करीमनगर, धर्मपुरी अरविंद कोरटला से और सोयम बापुरा बोध असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि इटला राजेंद्र हुजूराबाद और गजवेल सीटों से इंतखाबात लड़ेंगे और राजा सिंह गोशा महल से मुकाबला करेंगे। पुराने शहर हैदराबाद के रसूलपुरा चादर घाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादर घाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त समी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ नौजवान और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई, जिन्होंने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया और कांस्टेबल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और इस ज़ख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि यह कांस्टेबल हालत नशे में था। इस वाक़े में मुलविस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि यह कांस्टेबल नौजवान को लाठी से किस तरह पीट रहा है। इस सिलसिले में आजमपुरा कॉर्पोरेटर अबरार ने मौके पर पहुंचकर मीडिया को तफसीलात बताई। अभी कुछ देर पहले रसूलपुरा जो चादरघाट के पास छोटे ब्रिज के पास लग के जो एरिया है उसके अंदर समी खान नामी बच्चे को यहाँ चादरघाट पीएस की लिमिट के कांस्टेबल जिनका नाम चारी बताया जा रहा है वो आके इतनी बुरी तरीके से बच्चे को उतरते मारना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा वो हो गया, मतलब वो बच्चा जुर्म करा। मेरे हिसाब से कोई मुजरिम को भी इस तरीके से रोड पे नहीं मारते जिस तरीके से वो बच्चे को मारना शुरू करे। ना कि सिर्फ उसको मारे, उसके साथ 3-4 और बच्चे थे, उसके ऊपर भी वो चारी नामी जो कांस्टेबल है बुरी तरीके से लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वीडियो भी है। उसके बाद जैसे ही इसकी इत्तला जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब को मिली, बलाला साहब ने फौरी तौर पर मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन भेजा है। मैं अभी समी खान को यहाँ पर लाकर यहाँ पे कंप्लेन देके उनको अभी उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गया ना, उनको एमएलसी के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेजा गया है। हमारी चादरघाट एचओ साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से यही हमारी अपील है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, क्योंकि अगर वीडियो देखेंगे तो आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से आखिर मारने की जरूरत क्या थी? इस तरीके से लाठी चार्ज है वो, जैसा कि बच्चा कोई बहुत बड़ा वो कर रहा था, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था बस्ती में। बस्ती के लेडीज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां आके बोल रहे हैं भाई उन्हें ऐसा मारा कि हम ना चीखा मार रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो ड्रिंक करके है, ये पता चला हमारे को। तो हमारे चादरघाट एचओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो ड्रिंक करके है नहीं है उसके ऊपर कंप्लेन करके उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मारने की वजह क्या हुआ? मारने की वजह कुछ भी नहीं है। बस्ती के अंदर जो राउंडिंग, रेगुलर राउंडिंग चलती उसी तरीके से राउंडिंग हो रही थी, ना कोई झगड़ा ना कुछ ना क्या। आते उतरते उसके पैर पे गाड़ी चढ़ाए, गाड़ी चढ़ाते उन्हें बैठावा है, साथ वालों को मारना शुरू करे, उल्ला दूर हट गए। वो बच्चे को तो इतनी बुरी तरीके से मारे। छोटी सी क्लिप है जो मैं ऑलरेडी देखा हूँ, आप लोगों को भी शायद मीडिया को मिल गई है वो क्लिप। वो क्लिप के अंदर आप देखिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि आखिर क्यों, किस वजह से मारे इतना बेरहमाना तरीके से। अब उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ या पैर फ्रैक्चर हुआ,
खुदा ना खास्ता अगर उसके सर पे बेतुका मार लग जाता, जान भी जा सकती थी उसकी। तो महली वाले कुछ कंप्लेंट करेगा उनके खिलाफ? पुलिस किसके खिलाफ? आने की जाने की वजह क्या जिसको मारे? समी खान के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं है। नहीं भाई, पहले से थे नहीं थे वो बात अलग है, केसेस थे नहीं थे, अभी तो कुछ भी ना था, अभी तो सब पीसफुल था, अभी आके अचानक मारने की क्या जरूरत? और अगर कोई भी कुछ भी क्राइम कर भी रहा है तो आपका तरीका है, आइए गाड़ी में बिठाइए, पीएस को लेके आइए, आके इन्वेस्टिगेशन करो। आप क्या इतनी बुरी तरीके से मार सकते क्या रोड पे किसको भी? नहीं मार सकते। फिर ड्रिंक कर लेके था कौन? अब हमारे को जो मालूम हुआ ड्रिंक कर लेके था, मारते मारते गोल फिर के वो खुद रोड पे गिर गया, गिरे बाद फिर उठ के फिर मारना शुरू करा उसके बाद। तो उससे समझ में आ रहा कोई नॉर्मल आदमी तो ये नहीं करता, ड्रिंक के बाद ये होता। अभी का अभी हुआ सो हादसा, अभी रात के 1:30 बज रहे, अभी का अभी चेक कर लो, पुलिस स्टेशन पे बुला के मालूम हुआ था। वही हम आके भी रिपोर्ट लिखा है, MLC भी हो गई, अभी उनको हम उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे, आगे की कार्रवाई क्या है इस मामले में फिर से बलाला साहब को अभी इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद HSO साहब से भी बात हुई है, जो भी है देख के आगे की पूरी कार्रवाई होंगी। हमारी ये अपील है कि अगर वो पी के था और जिस तरीके से उसने मारा वो सस्पेंड होना। और तकरीबन लोगों को भी तकलीफ दे रहा है। हम सुने वो तो अभी ये जो कांस्टेबल है इसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स है बोल के हमारे को मालूम हुआ। अभी जो भी इंक्वायरी HSO साहब करेंगे, हमारे को ये उम्मीद है कि जो भी फेयर इंक्वायरी है वो होके उसके ऊपर उसको भी सजा मिली। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में इस मसले पर कभी कोई लड़ाई या जंग नहीं हुई, इस पर इसराइल और हमास लड़ रहे हैं। ये हिंदुओं का मुल्क है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। उन्होंने कहा इस मुल्क में एक मज़हब सकाफ़त है जो तमाम फ़िरक़ों और अक़ायद का एहतमाम करती है। वो कहा वो मज़हब हिंदू मत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे तमाम मज़ाहिब को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा हमास इसराइल जंग जैसी सूरत हाल भारत में नहीं है। मोहन भागवत नागपुर के एक स्कूल में मुनक़िद तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते। मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। ये सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, पूर्वानुभव के आधार पर अनेक शास्त्रज्ञों को ये डर लगता है कि ये ला तो रहे हैं हम, लेकिन कहीं आज हम मशीन को चला रहे, मशीन कल हमको चलाने न लगे। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट में शहीद पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर राजेश्वरी ने शिरकत की और पुलिस अहलकारों के साथ सलामी ली और पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के पेद्दापल्ली और मंशियाल अजला के पुलिस अफसरान व दीगर अमले ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और शहीद पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। बाज़ां कमिश्नर ने कहा कि 1993 से लेकर अब तक ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले नौजवानों के अहले खाना की हर तरह से मदद की जा रही है। पुलिस अमरवीरुల దినంగా ఈరోజు రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క దినం ఈరోజు ఇక్కడ స్మృతి పరేడ్ ద్వారా ఆచరిస్తున్నాము. నాతోటి అధికారులు ఏసీపీ గోదావరి కని, ఇతర ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్స్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్, కమిషనరేట్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్కి వెళ్ళి అధికారులు, అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులు, పోలీస్ అసోసియేషన్ బృందాలు అందరూ కూడా ఉన్నారు. అందరితో పాటు కలిసి ఈ రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 1993 నుంచి వాళ్ళ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి జీవితం త్యాగం చేసి డ్యూటీ చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో వాళ్ళ యొక్క జీవితం త్యాగం చేసినటువంటి మా ఒక అధికారులను ఈరోజు గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఒక సందర్భంగా అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులకి కూడా సన్మానం చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో రకరకాల సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్లో పనిచేసినటువంటి
అధికారులు ఎవరైతే లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తారో అలాంటి 189 అధికారుల పేర్లు కూడా ఈరోజు ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఒక సందర్భంగా కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రామగుండం తరపున నాతోటి అధికారుల తరపున అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, ఎప్పుడు కూడా డిపార్ట్మెంట్లో మేము పనిచేస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా ఒక కుటుంబంలాగా అందరూ కూడా పనిచేస్తుంటాము. అధికారులు వాళ్ళ యొక్క జీవితం త్యాగం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు మేము ఎప్పుడు తోడుంటాము. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలని వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ, వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ జాబ్ పరంగా కానీ సపోర్ట్ చేస్తూ, కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తూ నిరంతరం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఒక్కటే రోజు కాకుండా ఎప్పుడు కూడా అసోసియేషన్ ద్వారా కానీ మా ఒక అధికారుల సపోర్ట్తో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు మేము సపోర్ట్గా ఉంటున్నామని తెలియజేస్తున్నాను. మరొకసారి ఈ యొక్క సందర్భంగా మాతోటి ఉన్న అధికారులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ ఒక దినం అనేది ప్రజలందరూ కూడా మాతోటి మా అధికారులను గుర్తు చేసుకోవాలి. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మీది ఒకటి మంచి సహకారం ఇవ్వాలి అని కోరుచు మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ज़िले संगारेड्डी के न्यालकल मंडल में वाक़ मौजे काकी जनवाड़ा में रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव पर हमला हुआ है। ज़राए के मुताबिक रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव जब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस मौजे का दौरा किया और अपने हक़ में वोट डालने की आवाम से ख्वाहिश की तो मुकामी आवाम इन पर बरस पड़े और पूछा कि वो किस मुँह से वोट मांग रहे हैं, जबकि मौजे की तरक्की के लिए उन्होंने एक पैसे का काम भी नहीं किया। मौजे के नामालूम मर्द ख़वातीन ने इन पर हमला किया और वो अपने गनमैन और पीए को छोड़कर खौफ के मारे फ़रार हो गए, तो लोगों ने उनका गुस्सा गनमैन पर निकाला और इस पर हमला आवर हुए। वाज़ेह है कि कोहिर मंडल के मौजे सिद्धापुर में भी मुकामी आवाम ने इन्हें अदम तरक्याती काम पर इंतखाबी तशहीर से रोक दिया था और वहाँ से भी रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव को आवाम का सख्त सामना करना पड़ा था। शहर हैदराबाद के मासब टाइम के वाक़े पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में इंतखाबात के पेश नज़र राजेंद्र नगर पुलिस और फोर्स की जानिब से सुलेमान नगर में कल रात फ्लैग मार्च किया गया। इस मार्च में पुलिस की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बताया गया कि आवाम को पुलिस के ताल्लुक़ से भरोसा दिलाने के लिए ये मार्च किया गया। अपना आने वाले इलेक्शन के लिए सुलेमान नगर में चिंतन से लेकर सुलेमान नगर पूरा आज फ्लैग मार्च करे। इसका ये है, आने वाले चुनाव में जो नवंबर 30 तारीख को चुनाव का डेट ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, अभी यहाँ जो पब्लिक रहते हैं वो लोगों के अंदर, दिल के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये पूरा पुलिस के तरफ से एक मेजर्स है। हम आज फ्लैग मार्च करें, इसके पहले बहुत रउडी लोगों को बाइंड ओवर करें और केसेस करें। उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में मीटिंग्स भी लगाए, अलग अलग डोर मीटिंग्स, एल्डर मीटिंग्स, पीस कमेटी मीटिंग्स। आज एक फ्लैग मार्च भी करें, वो लोगों के दिल में एक एहसान दिलाने के लिए वो दिन फ्री एंड फेयर मैनर में, कुछ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है वैसा, वो लोग बूथ के तरफ आके वोट डालने के लिए सुविधा करने के लिए पुलिस के तरफ से हर कोशिश जारी रहेगी आखिरी दिन तक। उसका सिलसिले में आज ये फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज करे थे अपना राजेंद्र नगर में। अभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आए हैं अपने के लिए।
बंदोबस्त के लिए। वो लोगों को हमारे साथ में आज के बाद रोज़ ऐसी प्रोग्राम्स एक ही ना एक ही जगह पूरा राजनगर जोन में चलता रहता है। आपको पहला इत्तला दे देते हैं। अभी मैं सबसे आम जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस वाले साथ में हैं। कोई भी आपको अनडू इन्फ्लुएंस कर रहा, आपके दिल के हिसाब से, आपके मन की इच्छा के अनुसार से आप वोट डाल सकते हैं जो पसंद आए सो आदमी को। अगर उसके सिलसिले में हम जो भी करने हैं पुलिस के तरफ से करने को तैयार है। आपका कॉन्फिडेंशियल अगर कोई कंप्लेंट आए, कोई आपको अनडू इन्फ्लुएंस करने या मजल पावर मनी पावर से कोई करना चाह रहे, वो लोगों के ऊपर कठिन कार्रवाई हमारा पुलिस के तरफ से रहेगा। रियासत तेलंगाना में बतकम्मा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में वाक़ नामपल्ली के इलाके में वाक़ नीलूफर अस्पताल में भी बतकम्मा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर टी उषा रानी, CSRMO डॉक्टर ज्योति निर्मला, TNGOs नीलूफर यूनिट के सदर डॉक्टर किरण माई, डॉक्टर वानी पद्मजा और डॉक्टर शारदा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना असेंबली के इम्कानी नताइज पर मिशन चाणक्य की सर्वे रिपोर्ट जारी। BRS को 70 से ज़्यादा सीट्स हासिल होने का इम्कान। बीजेपी ने राजा सिंह की मुअत्तली कर दी बर्खास्त, वो गोशा महल से करेंगे मुकाबला। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आजम खान का सनसनीखेज बयान। तेलंगाना बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी, 3 अरकान पार्लियामेंट को बनाया गया उम्मीदवार। इंतखाबात के पेश नज़र अत्तापुर सुलेमान नगर में पुलिस और फोर्स का फ्लैग मार्च। जहीराबाद MLA के मानिक राव पर आवाम ने किया हमला, नियालकल मंडल से वीडियो वायरल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।